औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुल्क की अदालतें एक मजाक हैं। हमारे जितने भी जज साहिबान हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस हैं या सुप्रीम के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या लाहौर के हैं या इस्लामाबाद के जो जज हैं, वो सब बेसिकली गलत लोग हैं, जहाँ पे कोई इंसाफ नहीं मिलता। इमरान खान साहब के साथ जिस तरीके से केसों पे केस उनके खिलाफ जो अदालतों में चल रहे हैं, ना जिनका सर है ना पाँव है, उस इंसान को अंदर रखने के लिए, जेल में डालने के लिए रोज़ाना एक नई बत्ती जलाई जाती है और पूरी कौम को कहानी सुनाई जाती है। लेकिन फ़ैसला यही होता है कि यहाँ थोड़ा सा, कभी कहते हैं जी ज़मानत मिल रही है और उसके बाद पता चलता है दूसरे केस में उनको दोबारा से कैद कर लिया जाता है। आए दिन जज साहिबान छुट्टी पे चले जाते हैं, लेकिन जब इस मुल्क में कोई फस्तायत करनी होती है, इलेक्शन चोरी करने होते हैं या अपनी मंशा के मुताबिक फैसले करते हैं, तो रात को 2 बजे भी ये जज अपनी अदालतें खोल लेते हैं। वरना ये हफ्तों महीनों कभी वेकेशन पे होते हैं, कभी बीमारी का बहाना करते हैं, कभी कौन नहीं आया, कभी कौन नहीं आया, इस किस्म के ड्रामे चलते हैं। 27 तारीख को जलसा है पेशावर के अंदर, और मेरा ख्याल है इस जलसे के अंदर तमाम लोग शिरकत करें, अपनी स्ट्रेंथ बताएं, इन तमाम नालायक लोगों को बता दें कि इस मुल्क में वही कानून चलेगा जो यहाँ के लोग चाहते हैं। हम लोग मिसालें देते हैं, हमारे सामने मिसालें कायम हुई हैं, बांग्लादेश की हुई है, नेपाल की हुई है, श्रीलंका की हुई है, तुर्की की हुई है, लेकिन अभी तक हम लोग सो रहे हैं। हमारी कौम उस तरह से बिल्कुल नहीं जागी। क्या होता है, जब कोई वाक़या होता है तो हर कोई रोना शुरू कर देता है, तनकीद करना शुरू कर देता है, लेकिन अमली तौर पे उसके लिए काम नहीं करते हम लोग। बात यह है कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि इस मुल्क में इनकलाब आए, तो उसके लिए आपको उठ के खड़ा होना पड़ेगा, इन ईवानों को हिला के रखना पड़ेगा आपको। इन तमाम उन गंदे 47 के जो नवाजे हुए पॉलिटिशियन है, जो इस वक्त हमारी असम्बलियों पे काबिज है, और ये जो नालायक वज़ीर आज़म है जो चोर दरवाजे से आया है, इसी तरह ये जो सिपा सालार है जो बेसिकली चोर दरवाजे से आया है, ये जो 2 नंबर प्रेसिडेंट है, इन तमाम घटिया लोगों को निकालना पड़ेगा। आज कहीं पे भी जाएं, पाकिस्तान एक मजाक बना हुआ है। खेलों के मैदान में पाकिस्तान एक मजाक बना हुआ है। सियासत के मैदानों में जब हमारे पॉलिटिशियंस और ये हमारे जो सरबराह बन के बैठे हुए हैं, दुनिया के किसी भी कोने पे जाते हैं तो एक एम्बेरसमेंट क्रिएट करते हैं। यार 25 करोड़ का ये मुल्क है, क्या हमारे पास एक बैलेंस आदमी नहीं है जो हमारा चेहरा हो, हमारी तस्वीर हो, बुर्दबार हो, जो सही फैसले करे, जिसका कैरेक्टर हो। जब इन ईवानों में, इन ओहदों पे कैरेक्टरलेस लोग होंगे तो फिर ये मुल्क कहाँ जाएगा। उठें और मेरा ख्याल है अपनी स्ट्रेंथ दिखाएं। ये मत देखें कि कल किसको कुछ क्या सीट मिलेगी। यहाँ बात सीट की नहीं है, बात यहाँ की आज़ादी की है, हमारे बच्चों की आज़ादी की है। ये जिस तरीके से हम लोगों को ड्राइव करते हैं, पाकिस्तान को एक मजाक बनाया हुआ है। आपके बराबर में बिजली जो है वो 15 रुपये और 8 रुपये पर यूनिट है, और हमारे मुल्क में 70 को भी क्रॉस कर गई है। पेट्रोल की कीमतों में तूफान है। आम आदमी जो बेचारा 3 वक्त का खाना अफोर्ड नहीं कर पाता, तो फिर ऐसे मुल्क का क्या होगा। लोगों को भी सोचना चाहिए कि जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे, जब तक इनके जो सब्ज़ बाग हमें दिखाते हैं इनके अंदर से हमें निकलना नहीं पड़ेगा, जब तक इस जो लाल बत्ती जिसके पीछे इन लोगों ने लगाया हुआ है इससे हम नहीं निकलेंगे, तो हम कभी भी आज़ादी की मंजिल को नहीं छू सकते।
اٹھیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے آنے والے وقت کے لیے اس ملک کو صحیح ڈائریکشن پہ لے کے جائیں۔ پاکستان زندہ باد۔